30 नाबालिगों का रेप और हत्या करने वाले के बारे में सुनकर कोई भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आखिर कोई व्यक्ति हैवानियत की इस हद तक कैसे पहुंच सकता है। जाहिर है कि यह कोई आम कातिल का काम नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों को साइको किलर कहते हैं। बात है 14 जुलाई 2015 बाहरी दिल्ली बेगमपुर इलाके के खंडहर नुमा इमारत में एक बच्ची की लाश मिलती है। देखने से ही लग रहा था कि उस बच्ची के साथ कुछ जाती हुई है, यानी किसी ने उसका रेप करके उसका मर्डर किया था। लेकिन ये लाश मिलने का सिलसिला आज से नहीं बल्कि 2008 से चल रहा था। आखिर ये कौन कर रहा है छोटी बच्ची के साथ, चलिए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। ये कहानी है सीरियल किलर रविंद्र कुमार की, जो बच्चों को टारगेट करता था। उसने 7 साल में करीब 30 बच्चियों को अपना शिकार बनाया। काफी खौफनाक है दिल्ली के इस सीरियल किलर की कहानी। इसके अपराध पर प्रकाश डालने से पहले जानते हैं कि रविंद्र कुमार किस प्रवृत्ति का है, उसका बैकग्राउंड क्या है। रविंद्र मूल रूप से यूपी के नूरपुर के रहने वाला है। वह एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। रविंद्र के पिता ब्रह्मानंद करीब 40 साल पहले ही गांव छोड़ दिया था और गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में स्थित एक जगह है, वहां आ गए। वहां आकर रहने लगे। वह खुद मजदूरी करता था और पत्नी दूसरे के घरों में जाकर झाड़ू पोछा का काम करती थी। ऐसे ही उन लोगों की जिंदगी चल रही थी। रविंद्र को बचपन से ही पढ़ने लिखने में मन नहीं लग रहा था। जैसे तैसे वह 5वीं तक पढ़ा और 6वीं क्लास में उसने पढ़ाई छोड़ दी, यानी रविंद्र 6वीं फेल है। कुछ साल बीते लेकिन यहाँ अच्छे तरह से कमाई नहीं हो रही थी और परिवार का भरण पोषण नहीं हो रहा। फिर परिवार का गुजारा न होने की वजह से वह यहाँ से भी चला गया। अब ये लोग दिल्ली आ गए। फिर से वही काम शुरू। रविंद्र के पिता मजदूरी करते हैं और उसकी माँ दूसरों के घर में काम किया करती थी। रविंद्र पहला वारदात को अंजाम 2008 में दिया था। रविंद्र ने कहा वह शराब और नशे का आदी है। उसने बचपन में एक अंग्रेजी हॉरर मूवी देखी थी जिसमें 3 लोग बच्चों की हत्या कर उनसे दुष्कर्म करते थे। वह इस फिल्म से काफी प्रभावित हुआ। यह फिल्म देखने के बाद वह भी शराब पीकर व उसके बाद सूखा नशा यानी सॉल्यूशन पीकर बच्चों को अपनी हवस का शिकार बनाता। इस मामला का खुलासा तब हुआ जब 14 जुलाई 2015 को बेगमपुर इलाके के खंडहर में एक बच्ची की लाश मिलती है, जिसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। बेगमपुर पुलिस थाना के इंस्पेक्टर जगमिंदर सिंह दहिया अपने टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचती है और आनन फानन में लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता। पुलिस अपनी जांच पड़ताल में जुट जाती है। लोगों से पूछताछ कर रही थी लेकिन किसी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। पुलिस इधर उधर सबूत ढूंढ रहे थे। वहाँ कोना में कुछ दस्तावेज पुलिस को मिलती है जिसमें आईडी कार्ड सब होते हैं। ये आईडी कार्ड सन्नी के नाम से आईडी कार्ड पर एड्रेस था। वहां जाकर पुलिस ने सन्नी को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। पुलिस ने बोला इस लड़की को तुमने क्यों मारा? तो सन्नी ने जवाब दिया कि इस लड़की को मैं क्यों मारूंगा, इस लड़की को तो मैं जानता भी नहीं हूँ। पुलिस बोलता है अगर तुम इस लड़की को नहीं जानते हो तो तुम्हारा दस्तावेज घटना स्थल पर कैसे पहुंचा? कुछ देर सोचने के बाद सनी बोलता है कि ये दस्तावेज तो मैं रविंद्र को दिया था। सनी के इस बयान पर पुलिस तुरंत रविंद्र को उठा लेता है और उससे पूछताछ शुरू कर देता है। लेकिन रविंद्र तो कुछ बताने को तैयार ही नहीं था। लेकिन कहते हैं ना पुलिस चाहे तो मुर्दों से भी बुलवा दे। पुलिस की सख्ती के बाद रविंद्र ने यह कबूल किया कि ये खून उसने ही किया है। इस केस के साथ उसने एक और खुलासा। पुलिस का कहना था कि रविंद्र ने पूछताछ में जो डिटेल बताई उसे सुनकर टीम भी हैरान। उसने अपने जुर्म की हर जानकारी बताई। रविंद्र ने बताया कि वह 2008 से लेकर अभी तक लगभग 30 बच्चियों का रेप और हत्या किया है। बेगमपुर थाने में तैनात इंस्पेक्टर जगमीत सिंह दहिया ने 2015 में अपनी टीम के साथ रविंद्र को गिरफ्तार किया था। उन्होंने इस सीरियल किलर को न केवल पीडोफाइल बल्कि नेक्रोफाइल भी बताया। पीडोफाइल का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसका सेक्सुअल इंटरेस्ट ज्यादातर या सिर्फ बच्चों में हो, और नेक्रोफाइल का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो लाश के साथ दुराचार करता हो या उसके साथ सेक्सुअल संबंध बनाता हो। अगर विस्तृत में बात करें तो रविंद्र ने कहा दिल्ली में आने के कुछ दिनों बाद ही वह ड्रग्स का नशा करने लगा। वह दिन में मजदूरी करता और रात में नशा करने के बाद पॉर्न देखकर छोटी बच्चों की तलाश में निकल पड़ता। अगर कोई बच्चा ना मिले तो उसकी तलाश में रात भर में 40 किलोमीटर तक चला जाता था। वह 6 से 12 साल तक की लड़कियों को अपना शिकार बनाता था। उसका सबसे कम उम्र का व्यक्ति महज 2 साल का था और सबसे बड़े शिकार की उम्र 12 साल थी। वह ऐसे बच्चों को अपना शिकार बनाता था जिसका वह आसानी से रेप कर सके। वह बच्चों को पास बुलाने के लिए 10 रुपए के नोट या टॉफी का लालच देता था, या फिर बच्चे जब अपने माँ बाप के पास सोए रहते थे तो चुपके से उठाकर उसे सुनसान इलाके में ले जाता था। वहाँ पर उसका रेप करता था। अगर कोई बच्ची चिल्लाती या फिर भागने की कोशिश करती तो उसकी पहले हत्या कर देता
लेता था और उसके बाद उसके साथ रेप करता था। उसने पहले वारदात को 2008 में अंजाम दिया था, जब उसकी उम्र केवल 18 वर्ष था। समय बीतता गया और वह ऐसे ही बच्चों को अपना शिकार बनाता गया। रविंद्र के केस की जांच बेगमपुर थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर जगमिंदर सिंह दहिया के मुताबिक साल 2012 में उसका परिवार बेगमपुर में शिफ्ट हो गया था। यहाँ पर रविंद्र को सन्नी नाम के लड़के से दोस्ती हो जाती है। साल 2014 में उसने फिर से एक बच्ची को अपना शिकार बनाया। बच्ची महज 7 साल की थी। उसने उसके साथ पहले गलत किया और उसके बाद उसका गला घोटकर उसे नाले में फेंक दिया। उसे लगा कि बच्ची की मौत हो गई है, मगर वह बच्ची जिंदा थी। जब उसे नाले में किसी ने देखा तो उसे सबसे पहले हॉस्पिटल ले जाया गया। इलाज होने के बाद बच्ची ने सब कुछ बताया, जिसके बाद रविंद्र के खिलाफ केस दर्ज हुआ और रविंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। 2014 से लेकर 2015 तक वह जेल में ही रहा। पड़ोसी के लड़के सन्नी से उसकी दोस्ती थी, तो सन्नी के पिता ने एक अच्छे से वकील से मिलकर 2015 में उसकी जमानत करवा दिया। सन्नी के पिता काफी पैसे वाले और उसकी जान पहचान भी ऊपर तक था। रविंद्र को लगता था कि उसकी मां का नाजायज संबंध सन्नी के साथ है, जिसके बाद रविंद्र ने सन्नी की हत्या करने की प्लानिंग करने लगा। वैसे भी वो पहले से आपराधिक प्रवृत्ति का था ही। वह मौका ढूंढने लगा कि उसे कब ऐसा मौका मिलेगा जिसमें सन्नी को वह मार सकता है। फिर उसने एक दिन सन्नी को अकेले बुलाया। वह जमकर शराब पिया और सन्नी को भी बोला, लो तुम भी पियो। उसका इरादा था कि उसे शराब पिलाकर मार डालना है, लेकिन सन्नी शराब पीने से मना कर देता है। फिर रविंद्र सन्नी के साथ हाथापाई करने लगा। कैसे भी करके सन्नी वहां से जान बचाकर भाग निकला। रविंद्र सन्नी के दस्तावेज अपने पास रख लिया और रात भर नशे की हालत में इधर उधर घूमता रहा। बेगमपुर इलाके में पहुंचा और 14 जुलाई 2015 की रात को एक बच्ची को अपना शिकार बनाया। बच्ची के साथ रेप कर रहा था। बच्ची चिल्ला रही थी, भागने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद उसने उसका गला घोंट दिया और लाश के साथ रेप किया। उसने बच्ची की लाश सेप्टिक टैंक में फेंक दी। बाद में लाश के पास सन्नी के डॉक्यूमेंट भी डाल दिए ताकि हत्या का इल्जाम सन्नी पर आ जाए। 30 में से 14 आपराधिक मामला वह दिल्ली के कंझावला, समयपुर, बादली, निहाल बिहार, मुंडका, नरेला आदि इलाकों में था। एक पत्रकार ने जब उससे पूछा कि ये जो तुमने किया है उसकी सजा क्या होगी पता है, तो वह बोला कि मैंने जो किया है उसकी सजा सिर्फ मौत हो सकती है। लेकिन उसका सोचना गलत था, क्योंकि बच्ची से दुष्कर्म व हत्या के मामले में 6 मई 2023 को सीरियल किलर रविंद्र कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। रविंद्र कुमार को यह सजा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुनील कुमार की कोर्ट ने सुनाई है। क्या ऐसे आपराधिक मानसिकता वाले लोगों को सिर्फ उम्र कैद की सजा होनी चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही क्राइम से जुड़ी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले।